एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपको दी गई है ये आपने सॉल्व करनी है बाय स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो आपको पता होगा स्टेपिंग स्टोन मेथड यूज़ किया जाता है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए। तो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमने पहले ही 3 मेथड्स पढ़ लिए हैं। पहला मेथड था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकंड लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और थर्ड वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो आप इन तीनों में से किसी भी मेथड का यूज़ करके इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड नहीं है, दैट इज अनबैलेंस्ड है। तो टोटल सप्लाई फाइंड कर ली हमने। टोटल सप्लाई है हमारे पास 450। इसी तरह से टोटल डिमांड है हमारे पास 450। तो टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड होने के कारण इस ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या बन गई, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो इसका एक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बाय वोगल मेथड फाइंड कर लिया है। सॉल्यूशन कैसे आया है वो जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था बाय वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें टोटल एलोकेशंस कितनी हुई हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल एलोकेशंस वोगल मेथड का यूज करके हमारे पास कितनी हुई, 5। therefore नंबर ऑफ एलोकेशंस इज इक्वल टू 5। इसी तरह से हम रिम रिक्वायरमेंट फाइंड करते हैं। रिम रिक्वायरमेंट क्या होती है, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 1। हमारे टेबल में नंबर ऑफ रोज 3 थी, कॉलम्स भी क्या थे, 3 थे। तो 3 + 3 - 1 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस इज इक्वल टू रिम रिक्वायरमेंट। तो दोनों इक्वल हो तो सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, नॉन डीजेनरेट। तो अगर सॉल्यूशन नॉन डीजेनरेट है तो हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड। अब ये स्टेपिंग स्टोन मेथड स्टार्ट कैसे किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो जो सेल्स अनऑक्यूपाइड रह गए हैं उन सेल्स के लिए चेक करेंगे एलोकेशंस। तो हमारे पास 4 अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं जो लोकेशंस पर हैं 1,2, 2,3, 3,1 एंड 3,2। फर्स्ट लोकेशन बता रही है रो और सेकंड स्पेस बता रही है आपको कॉलम नंबर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट सेल के लिए। लेट अस इवैल्यूएट द अनऑक्यूपाइड सेल 1,2 एंड असाइन थीटा यूनिट्स टू इट। तो सबसे पहले हम 1,2 सेल के लिए चेक कर रहे हैं। तो 1,2 सेल कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, थीटा यूनिट्स एलोकेट कर दिए। अब आपने क्या करना है, आपने एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करना है। और क्लोज्ड लूप कैसे बनाना है कि आपने उन सेल्स को विजिट करना है जहां पर आपने एलोकेशंस की है। पर इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक सेल को सिर्फ एक बार ही मूव कर सकते हैं और आपको मेंटेन करके रखना है अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने 1,2 सेल में थीटा एलोकेशन कर दी, तो अब हमारे पास मूव करने के 2 चांसेस थे या 2 ऑप्शंस थे। एक सा 140 एलोकेशन की तरफ या फिर 60 एलोकेशन की तरफ। अब
अगर हम 60 एलोकेशन की तरफ मूव करते तो यहाँ से हमारे पास एक ही ऑप्शन है 90 की तरफ मूव करना। अब 90 से किसी और सेल में जाना हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 90 के सामने जो दो सेल्स हैं वो दोनों क्या है, अनऑक्यूपाइड है, तो वहां पर एलोकेशन नहीं है। तो इसलिए हमने इस पाथ को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया और दूसरे पाथ को फॉलो किया। तो हम चले गए 140 की साइड। अब क्योंकि अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी है तो प्लस थीटा हमने एलोकेट किया, तो दूसरे को क्या करेंगे, माइनस थीटा कर देंगे। तो 140 माइनस थीटा आ गया। अब 140 से हमारे पास जाने के लिए सिर्फ एक सेल है, दैट इज एलोकेशन 40 सेल। तो एलोकेशन 40 की तरफ चले गए और वहां पर क्या किया, अल्टरनेट साइन यूज कर दिया थीटा के साथ। तो पहले था माइनस थीटा था ऊपर, तो नीचे हमने यूज कर दिया 40 वाले सेल में प्लस थीटा। तो हमारे पास इस सेल की एलोकेशन क्या हो गई, 40 प्लस थीटा। अब इसी तरह से इस सेल से मूव करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज 120 सेल। तो 120 की तरफ हम मूव कर गए और अल्टरनेट साइन थीटा के साथ यूज करेंगे, तो ये आ गया 120 माइनस थीटा। और इस सेल से हम वापस कहाँ पहुंच गए, थीटा एलोकेशन वाले सेल की तरफ। तो इस तरह से हमारा लूप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके पास अल्टरनेट साइन के साथ थीटा एलोकेशंस आनी चाहिए। अगर आपके पास अल्टरनेट साइंस में नहीं आ रही हैं, दैट मीन्स आप गलत पाथ फॉलो कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने क्लोज्ड पाथ को एनालाइज करना है। अब एनालाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, अनऑक्यूपाइड सेल्स की एक हेडिंग दे देंगे, इसी तरह से क्लोज्ड पाथ की हेडिंग देंगे और एक नेट चेंज इन सॉल्यूशन की हेडिंग दे देंगे। अब करना क्या है, अनऑक्यूपाइड सेल, दैट मीन्स हम कौन से सेल की बात कर रहे थे, तो हम 1,2 सेल की बात कर रहे थे। इसी तरह से क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ में आप लिखेंगे कि आपने कौन कौन से सेल की तरफ मूव किया। तो हमने कौन से सेल की तरफ मूव किया था, 1,2 से स्टार्ट किया था, फिर हम गए थे 1,1 की तरफ, फिर उसके बाद 2,1 की तरफ, और इसी तरह से फिर हम चले गए 2,2 सेल में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेट चेंज इन सॉल्यूशन फाइंड करना। अब नेट चेंज कैसे फाइंड करना है, आपने देखना है जहां जहां थीटा एलोकेशंस आपने की हैं उन सेल्स में कॉस्ट वैल्यूज क्या क्या थी। तो थीटा वाले सेल में कॉस्ट वैल्यू है 20 और थीटा पॉजिटिव है तो हमने लिख लिया +20। फिर कहाँ गए थे, 1,1 सेल में, इसमें क्या किया था, माइनस थीटा किया था, दैट इज थीटा के साथ है माइनस साइन। तो 16 को हम क्या करेंगे, -16 की तरह लिख देंगे। फिर हम गए थे 2,1 सेल में और यहाँ पर थीटा के साथ साइन क्या है, प्लस है, तो 14 को हम क्या करेंगे, प्लस के साथ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम आए थे 2,2 सेल में और यहाँ पर थीटा के साथ साइन क्या है, माइनस है, तो इसलिए 8 के साथ हमने क्या किया, माइनस साइन यूज किया। तो इसको सॉल्व कर कर हमारे पास क्या आया, +10। अब आपके पास +10 सॉल्यूशन आ रहा है, दैट मीन्स अगर हम 1,2 सेल में एलोकेशन करते हैं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होती जाएगी बाय ₹10। पर हमारा एम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो इसलिए हमने इस सेल में एलोकेशन को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे अनऑक्यूपाइड सेल 2,3। तो अब हमने क्या करना है, 2,3 सेल को एलोकेशन देनी है थीटा। तो 2,3 सेल मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो हमने क्या किया, थीटा एलोकेशन कर दी। अब फिर से वही प्रोसेस, आपने क्लोज्ड लूप बनाना है जो थीटा से स्टार्ट होगा और थीटा पर ही क्या करेगा, एंड करेगा। तो हमारे पास फिर से थीटा से मूव करने के लिए दो ऑप्शंस थे, एक था 60
और एक था 90। तो अगर हम 90 की साइड मूव करते तो 90 के सामने हमारे पास कहीं भी मूव करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए 90 की तरफ नहीं मूव करेंगे, हम मूव करेंगे 60 की तरफ। अब सिर्फ 60 की तरफ हम चले गए और प्लस थीटा एलोकेशन से स्टार्ट किया था, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी, अल्टरनेट साइन मेंटेन करना है तो माइनस थीटा करना पड़ेगा, तो ये बन गया 60 माइनस थीटा। अब यहाँ से मूव करने का सिर्फ एक ऑप्शन है हमारे पास, तो 140 की तरफ चले गए और यहाँ क्या किया, प्लस थीटा कर दिया, तो ये बन गया 140 प्लस थीटा। इसी तरह से 140 से मूव करने का फिर से एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो हम आ गए 40 सेल की तरफ और 40 में से हमने क्या किया, माइनस कर दिया थीटा, सो दैट अल्टरनेट साइंस मेंटेन रहे। अब 40 से हम 120 भी जा सकते थे, पर अगर 120 पर जाते तो हमारे पास और कहीं मूव करने का ऑप्शन नहीं था। और दूसरी बात, अगर हम 120 पर जाकर वापस थीटा पर जाते तो हमारे पास अल्टरनेट साइंस मेंटेन नहीं हो पाते। अगर 120 पर गए होते तो हमें यहाँ पर एलोकेशन करनी पड़ती प्लस थीटा, और आगे भी क्या है हमारे पास, प्लस थीटा ही है, इसलिए 120 की तरफ हम नहीं जा सकते हैं, हम चले गए वापस थीटा दैट इज इनिशियल सेल की तरफ। तो फिर से वही लिखेंगे, अनऑक्यूपाइड सेल कौन सा था, 2,3 जिससे हमने स्टार्ट किया था लूप। फिर क्लोज्ड पाथ दैट मीन्स हमने कौन कौन से सेल्स की तरफ मूव किया। फिर नेट चेंज इन सॉल्यूशन, नेट चेंज इन सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, जिन जिन सेल्स में हमने थीटा एलोकेशन की हम थीटा का साइन चेक करेंगे और वही साइन क्या करेंगे, उनकी कॉस्ट वैल्यूज के साथ एसोसिएट कर देंगे। तो थीटा के साथ प्लस साइन था तो 18 के साथ क्या किया, प्लस साइन यूज कर दिया। इसी तरह से 12 के साथ क्या यूज करेंगे, माइनस साइन, क्योंकि इस सेल में क्या है, माइनस थीटा आ रहा है। फिर 16 के साथ क्या करेंगे, प्लस थीटा साइन यूज कर देंगे, और इसी तरह से 14 के साथ माइनस थीटा। तो नेट चेंज हमारे पास क्या आ गया, +8। तो इस केस में भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो रही है, 1 एलोकेशन के लिए ₹8 से इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे एलोकेशन में। इसी तरह से नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल था 3,1, तो उसके लिए इवेल्यूशन करेंगे हम। तो 3,1 सेल दैट मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो उसमें क्या किया हमने, थीटा एलोकेशन कर दी। फिर से क्लोज लूप बनाना है, तो थीटा से आप एक जा सकते थे 90 की तरफ और एक जा सकते थे 140 की तरफ, या फिर सिंपली 40 की तरफ भी जा सकते थे। अगर हम 40 की तरफ मूव करते तो 40 से हम जा सकते थे 120 की तरफ, 140 की तरफ हम फिर से मूव नहीं कर सकते थे क्योंकि अल्टरनेट साइंस फिर से मेंटेन नहीं हो पाते। तो इस तरह से हम सिर्फ एक ही लोकेशन पर मूव कर पाए, दैट इज 140, और यहाँ पर माइनस थीटा कर दिया। फिर 140 से एक ही लोकेशन है हमारे पास अवेलेबल, तो 60 एलोकेशन की तरफ मूव कर गए और वहां पर क्या किया, प्लस थीटा कर दिया, और 60 से फिर से 90 माइनस थीटा, और 90 से वापस हम इनिशियल सेल की तरफ आ गए। फिर से सेम प्रोसेस, अनऑक्यूपाइड सेल जिससे हमने स्टार्ट किया था दैट इज 3,1। फिर क्लोज्ड लूप, कहाँ कहाँ कौन सी लोकेशंस पर हमने मूव किया, तो 3,1 से शुरू किया, फिर हम गए 1,1 सेल में, फिर हम गए 1,3 सेल में, और फिर वापस आए 3,3 सेल में, और यहाँ से इनिशियल सेल 3,1। तो नेट चेंज इन सॉल्यूशन फिर से सेम प्रोसेस रहेगा, थीटा पॉजिटिव है तो 26 पॉजिटिव रखा, फिर
140 माइनस थीटा था, दैट मीन्स माइनस थीटा है, तो यहाँ पर -16 लिख दिया। फिर 60 प्लस थीटा है, तो 12 के साथ क्या किया, प्लस साइन यूज कर लिया। फिर 90 माइनस थीटा है, तो 16 माइनस के साथ यूज कर लिया। तो हमारे पास नेट चेंज फिर से क्या आया, +6 आ गया इस केस में भी। तो यहाँ पर हमें फिर से पता चला कि अगर हम 1 यूनिट एलोकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 6 रुपीज का इंक्रीज हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसलिए फाइनल एलोकेशन में इसको भी क्या किया, हमने रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से लास्ट अनऑक्यूपाइड सेल है हमारे पास 3,2। तो 3,2 सेल, दैट मीन्स थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो इसमें भी हमने क्या किया, थीटा एलोकेशन कर दी। फिर से क्लोज लूप बनाना है, तो क्लोज लूप हमने बनाया, 120 की तरफ गए, अल्टरनेट साइन मेंटेन किया, तो माइनस थीटा करना पड़ेगा। फिर 120 से एक ही पॉसिबिलिटी है, 40 एलोकेशन वाले सेल, तो 40 प्लस थीटा कर दिया। फिर 40 से 140 माइनस थीटा कर दिया। अल्टरनेट साइन मेंटेन करके रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें। फिर 140 माइनस थीटा, इससे हम एक ही सेल की तरफ मूव कर सकते हैं, दैट इज 1,3। तो हमने 60 प्लस थीटा कर दिया और यहाँ से हम आ गए 3,3 सेल में, तो उसमें क्या कर दिया, 90 माइनस थीटा बन गया। और यहाँ से वापस इनिशियल लोकेशन में आ गए हम, दैट इज 3,2 सेल। तो अब हमारे पास क्लोज्ड पाथ फिर से बन चुका है। फिर से वही काम, अनऑक्यूपाइड सेल लिखना है। अनऑक्यूपाइड सेल मीन्स कौन से सेल से हमने एलोकेशन स्टार्ट की थी, दैट इज 3,2। फिर क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ मीन्स कौन कौन से सेल्स में हमने मूवमेंट की। तो मूवमेंट क्या थी, 3,2 सेल से स्टार्ट हुआ था और फिर हमने मूव किया 2,2 सेल में, फिर 2,1, फिर 1,1 और फिर 1,3, फिर 3,3 और वापस इनिशियल सेल में आ गए थे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेट चेंज इन सॉल्यूशन फाइंड करना। तो नेट चेंज कैसे करेंगे, थीटा एलोकेशन पॉजिटिव है, तो इस सेल में कॉस्ट वैल्यू क्या थी, 24 थी, तो प्लस के साथ लिखा। फिर मूव किया था हमने और यहाँ पर आया था माइनस थीटा, तो 8 के साथ हमने क्या किया, माइनस साइन यूज किया। फिर 40 प्लस थीटा है, तो 14 के साथ हमने क्या किया, प्लस यूज किया। इसी तरह से 16 के साथ माइनस, 12 के साथ प्लस और 16 के साथ फिर से माइनस, और नेट चेंज हमारे पास आ गया +10। तो इससे भी हमें क्या पता चला कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी बाय ₹10 अगर हम एक यूनिट मूव करते हैं टू अनऑक्यूपाइड सेल। तो इसलिए हमने क्या किया, इस एलोकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया। तो सारे के सारे अनऑक्यूपाइड सेल्स को हमने क्या किया, इवेल्युएट कर लिया, और किसी भी सेल के साथ नेट चेंज नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो हमें क्या पता चला कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ाएंगे अगर हम इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। देयरफॉर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे पास क्या आ गई, ₹5,920। और क्या क्या एलोकेशंस की वो हमने लिख दी है। एलोकेशन जिस सेल में हुई उसी के साथ हमने वेरिएबल को डिनोट किया है। 1,1 सेल था तो हमने कर दिया x11 और वैल्यू थी 140। इसी तरह से x13 वैल्यू क्या एलोकेट हुई 60, और x21 वैल्यू एलोकेट हुई 40, x22 वैल्यू एलोकेट हुई 120, और लास्ट सेल था x33, दैट इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, और इसमें एलोकेशन हुई हमारे पास 90। तो इस तरह से हमने क्या किया, बाय यूजिंग स्टेपिंग स्टोन मेथड ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड किया।